हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, अगर आपकी बैंक की पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करती है तो उसमें आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे, उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। तो ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2016 को। आपके पास है ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का 20,000 रुपए। अब आपकी जो पासबुक है मैच नहीं कर रही है कैश बुक से, और जो रीजन है वो है ये पांच, जिसको लेकर के आपको बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2016 को। आपके पास है पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है इस पर पासबुक, नेगेटिव है, अनफेवरेबल है, इसे आप माइनस के कॉलम में लिखोगे 20,000। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास है पासबुक का बैलेंस, पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस तक। वही आपका आंसर है, वही एक पजल है जिसको आपको क्रैक करना है। हर क्लू को क्रैक करते हुए अपने उस रास्ते तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? आपको पासबुक में चेंजेस लाने हैं अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग। हर ट्रांजैक्शन में कैश बुक ने क्या पोस्टिंग की है, वही पोस्टिंग आपको अपनी पासबुक में करनी है। तो क्या चेंज करोगे, प्लस करोगे या माइनस, वही सोचना है आपको। जैसे कि यहाँ पर एक 550 रुपए का चेक जो कि आपने इशू किया था और बैंक में भेजा था, तो आपने तो अपनी कैश बुक में क्या पोस्टिंग कर दी, आपने अपने बैंक के बैलेंस को 550 रुपए से रिड्यूस कर दिया। लेकिन बैंक ने क्या किया, इसी 550 रुपए के चेक को 2 बार एंटर कर दिया, 2 बार आपकी पेमेंट शो कर दी और 2 बार आपकी बैलेंस को कम कर दिया। मतलब कि बैंक ने 550 की जगह 1100 रुपए से आपके बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। ये है बैंक की एरर। आपने कैश बुक में 550 रिड्यूस किया है, बैंक ने 1100 रुपए रिड्यूस कर दिए। आपको फॉलो करना है कैश बुक को। आप देखो कैश बुक में कितना रिड्यूस हुआ है, 550। बैंक ने कितना कर दिया, 1100 रुपए। तो आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करने के लिए 550 तक पहुंचना होगा। 550 तक पहुंचने के लिए जो आपने एक बार एक्स्ट्रा रिड्यूस किए हुए हैं पासबुक में, उसको वापस ऐड कर दोगे। ऐड करने के लिए लिखो पेमेंट ऑफ चेक्स रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, और ऐड कर रहे हो तो प्लस के कॉलम में लिखोगे 550 रुपए। इसको दूसरी तरह से भी समझो, ये है बैंक की एरर जिसने आपकी पेमेंट को 2 बार माइनस कर दिया है। तो उसको करेक्ट करने के लिए बैंक क्या करेगा, ऐड करेगा आपके बैलेंस में 550 रुपए को। नेक्स्ट है आपकी जो पासबुक का विड्रॉल कॉलम, मतलब कि जो पेमेंट साइड है, डेबिट साइड है, वो वहां पर आपने टोटल 200 रुपए से कम कर दिया। मतलब जहां टोटल आपका 400 रुपए आना चाहिए था, आपने उसका टोटल क्या किया है, 200 रुपए किया है। अब जब आप विड्रॉल के कॉलम का टोटल कम करोगे, लेस अमाउंट से करोगे, तो जब आप इसको माइनस करोगे रिसीट साइड से, क्रेडिट साइड से, तो आपका जो बैलेंस आएगा रिसीट साइड का वो ज्यादा आएगा। क्योंकि आपने जो पेमेंट साइड है वही कम शो करी है, तो आपकी रिसीट साइड का बैलेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा आपकी पासबुक में। अब ये भी बैंक की एरर है, बैंक ने ये मिस्टेक की है, कैश बुक ने तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं है। कैश बुक तो जीरो पे खड़ी है। यहाँ पर पासबुक ने आपके बैंक के बैलेंस को 200 रुपए से बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि उसने विड्रॉल के कॉलम का टोटल गलत किया है, 200 रुपए से कम किया है, जिसकी वजह से वो 200 रुपए का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है। वो दिखा रहा है बढ़ा हुआ बैलेंस 200 रुपए से। कैश बुक जीरो पे है, पासबुक 200 रुपए से बढ़ी हुई है। आपको मैच करने के लिए 200 रुपए कम करने होंगे, और कम करने के लिए लेस करोगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, लेस कर रहे हो, माइनस के कॉलम में लिखो 200 रुपए। नेक्स्ट है एक चेक था 200 रुपए का, जो कि कैश बुक में डेबिट हो गया। डेबिट हो गया मतलब जमा कर दिया आपने, जो बैंक में आपने डिपॉजिट करने के लिए भेजा ही नहीं। इस केस में क्या हुआ है, एक चेक आया आपके पास 200 रुपए का, और आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर दी, 200 रुपए से अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन इसको भेजना ही भूल गए आप बैंक में, जमा ही नहीं किया। तो बैंक में जब पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने तो इसका बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। कैश बुक कह रही है 200 रुपए बढ़ गए, पासबुक कह रही है नहीं, मेरे पास ये चेक नहीं आया, मैंने नहीं जमा किया, वो जीरो पे खड़ी है। लेकिन आपको किसका कहना मानना है, कैश बुक का। कैश बुक जैसे कह रही है आपको वही करना है। मिस्टेक है कैश बुक की, आपकी मिस्टेक
है, लेकिन आपको फॉलो फिर भी करना होगा अपनी कैश बुक को, और कैश बुक ने बढ़ाया है तो आपको भी बढ़ाना होगा। ऐड करोगे चेक डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, और प्लस के कॉलम में लिखोगे 200 रुपए। नेक्स्ट है एक चेक है 300 रुपए का, जो कि बैंक अकाउंट आपकी पासबुक, जो आपकी पासबुक है शो कर रही है डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर शो कर रही है, इसका क्या मतलब है, वो दिखा रहा है विड्रॉ पेमेंट, 300 रुपए की पेमेंट हुई है आपके अकाउंट से, लेकिन आपकी कैश बुक ने क्या किया, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की है। इसका क्या मतलब है, आपने एक चेक इश्यू किया 300 रुपए का, जिसकी पोस्टिंग आपने नहीं की है कैश बुक में, लेकिन बैंक में वो पहुंच गया है और वो पेमेंट हो भी गई है। अब आपकी कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो आप तो जीरो पे स्टैंड कर रहे हो। लेकिन बैंक में जब पहुंच गया है, पेमेंट हो गई है, तो बैंक ने उस आपके बैलेंस को 300 रुपए से कम कर दिया। कैश बुक ज़ीरो पे है और पासबुक ने 300 रुपए कम कर दिए, तो वापस कैश बुक को फॉलो करना है। कैश बुक के अकॉर्डिंग जाने के लिए आपको 300 रुपए वापस से ऐड करने होंगे, और ऐड करोगे आप चेक इश्यूड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, अमाउंट आ जाएगी 300 रुपए प्लस के कॉलम। नेक्स्ट है एक चेक था जो कि आपने कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा, लेकिन वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। आपने तो जैसे ही चेक मिला डिपॉजिट करने के लिए भेजा, कैश बुक में पोस्टिंग कर दी और 500 रुपए से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक में ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। अब कैश बुक कह रही है 500 रुपए बढ़ गए हैं, बैंक का बैलेंस 500 रुपए से बढ़ गया है, लेकिन बैंक क्या कह रहा है, नहीं, इसका बैलेंस नहीं बढ़ा है क्योंकि ये चेक क्लियर नहीं हुआ। वो खड़ा है जीरो पर, कैश बुक 500 बढ़ा रही है, पासबुक जीरो पर खड़ी है। तो आपको पासबुक को मैच करना है कैश बुक से, तो क्या करोगे आप, 500 रुपए ऐड करोगे पासबुक के बैलेंस में। तो ऐड करो चेक डिसऑनर्ड बट नॉट पोस्टेड इन द कैश बुक, प्लस के कॉलम में लिखो 500 रुपए। अब यहाँ पर जब आप सारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ले लेते हो, अब बारी आ जाती है टोटल करने की। टोटल है आपके प्लस के कॉलम का 1550 रुपए और माइनस के कॉलम का 20,200 रुपए। आपका डिफरेंस आ रहा है 18,650 रुपए। कैसा डिफरेंस है ये, माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो तब क्या बैलेंस होगा आपका, अनफेवरेबल बैलेंस। अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता तो आपका आता फेवरेबल बैलेंस, माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो आपका क्या आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस। अब ये अनफेवरेबल बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का बैलेंस यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ तक आपने जो मेहनत की है वो कैश बुक के बैलेंस को पाने के लिए की है, तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक का बैलेंस आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक वो होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो रुपीज 18,650 रुपए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आपकी पजल क्रैक हो जाती है, आपका रिजल्ट मैच कर जाता है, आपकी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर नहीं किया है। पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।